दिसंबर की सख्त सर्द रात थी। अवननाक सन्नाटा था। लोग सर्दी की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दुकानें, होटल सब बंद हो चुके थे। सर्दी के साथ हवा के साथ बारिश भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। शाहगुल अपनी साइकिल पर बैठा अजीजाबाद, जहाँ पुराना कब्रिस्तान है, वहीं छोटे छोटे बंगले और फ्लैट में पहरा दे रहा था। शाहगुल 15 साल से इस मोहल्ले के चौकीदारी कर रहा था। उसकी सीटी की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी। मोहल्ले के साथ साथ आखिर में वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाता था। सब लोग पूछते, शाहगुल रात को पहरा कब्रिस्तान के चक्कर लगाते हुए डर नहीं लगता? अरे यार, क्या डरना, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। मैं सिंध यानी मीरपुर खास का रहने वाला था। बचपन में ही कराची भागकर आ गया था। कहीं जगह ना मिली तो कब्रिस्तान के गोरगन रमज़ान के साथ रहने लगा और उसके साथ गोरगन का काम करने लगा। कब्रों की साफ सफाई करता। इसके ओस लोग से अच्छी उजरत देते वक्त गुजरता गया। वो दिल का पक्का हो गया। शुरू शुरू में वो कब्र उतरते हुए घबरा जाता था, मगर वो अब किसी बात से नहीं डरता था। वो कब्र से मुर्दों के ढांचे निकालकर बड़े आराम के साथ दूसरी जगह मुंतकिल कर देता था। बहादुरी की वजह से चौकीदारी का काम उसे सौंप दिया गया था। सर्दी हड्डियों में घुस रही थी। उसने मोहल्ले में चारों तरफ चक्कर लगाया और अपने घर की तरफ चल दिया। सर्दी से उससे साइकिल नहीं चल रही थी। वो साइकिल से नीचे उतरा और कब्रिस्तान के अंदर के रास्ते से अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कब्रों के बीच निकलते हुए उसे किसी कब्र में रोने और बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई गुरिया करके इसे अपने दिल की बातें कर रहा हो। उसने जल्दी से टॉर्च जलाया और कब्र की तरफ रुख किया। ये क्या? उसने देखा, कब्र का मुंह खुला है और दरमियान की दोनों सलवटें हटी हुई हैं। शाहगुल समझा कोई मुर्दखोर या कफन चोर होगा। उसने अपने डंडों के जोर से कब्र की सील पर मारा। कौन है? अंदर, बाहर निकल। अंदर से आवाज आना बंद होगी। शाह ने टॉर्च जलाई और अंदर रोशनी मारी। उसने देखा कि एक आदमी लाश से लिपटा हुआ है और लाश का भी बंद कफन खुला हुआ है। उसकी मैयत बिल्कुल ताज़ा थी और एक नौजवान लड़की की मैयत थी। वो ये मंजर देखकर सुन्न हो गया, मगर फिर उसने हिम्मत करके इस आदमी से कहा, कब्र से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें इस लड़की के साथ दफन कर दूंगा। शाहगुल ने देखा कि वो तेजी से ऊपर आ रहा है और उसने टॉर्च की रोशनी तेज कर दी। उफ मेरे खुदा, ये क्या माजरा था। उसने देखा कि वो लड़का था। उसकी उम्र 24-25 के लगभग होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मिनहाज से बातें कर रहा हूँ। मिनहाज कौन? आपने देखा नहीं, जिससे मैं कब्र के अंदर बातें कर रहा था सख्त सर्दी में? शाहगुल को पसीना आ गया। तुम कौन हो? मुझे साफ साफ बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे मुझे मुर्दे को पुलिस के हवाले क्या कर रहे हो तुम? चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राहील है। जिससे मैं बातें कर रहा था वो मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत मिनहाज है। मेरी मीना। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों ने मरने जीने का साथ कस्में खाई थी, मगर मीना के चचा और वालिद हमारे रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे। वो कहते थे कि हमारी बरादरी से अलग शादी नहीं होती, इसलिए उन्होंने शादी में जल्दी की और चचा ने अपने बेटे से मीना की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। और माइयों के दिन मीना ने बाथरूम में से तेजाब की बोतलें हासिल करके पी डाली। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की वो बच जाए, मगर वो दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं रोता रहा। मैं रोज़ इस कब्रिस्तान पर आता था। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन मैं रोते रोते सो गया। मुझे लगा कि वो मुझे कह रही है कि राहिल तुम अकेले क्यों हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे बराबर में जगह है। फिर मैंने भी खुदकुशी कर ली, मगर मरने से पहले मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि वो मुझे उसके बराबर ही दफनाएं। इस तरह हम दोनों बराबर हैं, मगर ये दुनिया वाले हमें बराबर ही भी नहीं रहने देंगे। शायद ये कल या फिर 2 दिन बाद हमें अलग कर ही देंगे। तुम गोरगन का काम भी करते हो? उस लड़के ने पूछा। मैं सिर्फ रमज़ान चाचा जो के गोरगन हैं उनकी मदद करता हूँ। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो जिंदा आदमी हो। शाह ने लड़के को पागल समझकर कहा। अरे तुमसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मरा हुआ हूँ। अच्छा तुम अपने घर जाओ, तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो लड़का शाहगुल की नज़रों से धुआं बनकर ओझल हो गया। शाहगुल को ऐसा लगा जैसे बराबर वाली कब्र में कोई उतर गया हो। शाहगुल ने लड़की की कब्र पर रोशनी डाली। अरे ये क्या? कब्र बिल्कुल बराबर थी। शाहगुल तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा और थर थर कांप रहा था। उसने जल्दी से रमज़ान चाचा को उठाया। चाचा चाचा। क्या हुआ भाई? चाचा ने जल्दी से
चाचा जल्दी से चाय बना। रमजान नींद में घबरा कर उठा। खैर तो है? शाह चाचा, मेरी तबीयत खराब है। चाचा रमजान ने उसको गरम गरम चाय के साथ अंडा उबाल कर दिया। शाहगुल ने 2 कप गरम चाय पी और लाहब में घुस गया। उसने रमजान से थोड़ी सी अफीम ली और खाकर सो गया। सुबह काफी टाइम तक सोता रहा। दिन के 3 बजे चाचा ने उसे उठाया। शाहगुल, उठ जा, काम बहुत है, 2 जनाजे आने वाले हैं, दोनों की कब्रें बराबर बराबर है। साफ सफाई करके पुराने ढांचों को निकाल कर गड्ढे में डालना है। चाय तैयार है, जल्दी से पी कर आ जा। शाहगुल रात की तमाम बातें अफीम के नशे में भूल गया। जल्दी से चाय पीकर वो कब्रिस्तान पहुंच गया। मगर जब वो वहां पहुंचा तो इसके दिमाग को बुरी तरह झटका लगा। तमाम रात की बातें फिल्म की तरह दिमाग में घूमने लगी। ये वही कब्रें थी जहां इसकी एक अजनबी से गुफ्तगू हुई थी। अबे कहाँ खोया हुआ है ये डेड बॉडी? खड्डी में डालकर आ। नहीं चाचा, मैं इन बॉडियों को नहीं उठाऊंगा, शाहगुल ने हतमी लहजे में कहा। हो गया है चाचा, इन कब्रों में रहने दो। ये महबूबा है। इसके महबूब ने मुझसे रात बात की है। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। तू ये कब्रें बंद कर दे। चल दफा हो। पता नहीं अफीम ज़्यादा खाली है। तू जा, मैं और मुंशी ये काम कर लेंगे। शाह वापस अपने क्वार्टर में आ गया। थोड़ी देर बाद जनाजे आ गए। जनाजे के साथ जो लोग थे उनके शोर की वजह से आवाज़ सुनकर वो दोबारा उसी सिम चल पड़ा। लड़की की मैयत फौरी लाहत में उतार दी गई थी। वो दफनाकर चले भी गए, मगर लड़के की मैयत रखी थी। शाहगुल ने मुंशी से पूछा, इसकी मैयत क्यों रखी है? इसका भाई परदेश से आया है, रास्ते में है, वो शक्ल देखेगा तब तदफीन होगी। पता नहीं, शाहगुल का दिल बेचैन था। सर्दी में भी उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। कुछ देर बाद रोने पीटने की सदाएं आने लगी। शायद उसका भाई आ गया था। वो बुरी तरह रो रहा था। शाहगुल ने अपनी सी कोशिश कर ली कि पुराने मुर्दों की जगह तब्दील ना हो, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। तो उसने फैसला कर लिया कि वो गोरगन की नौकरी नहीं करेगा। वो क्वार्टर में गया और उसने अपना सामान उठाया और अपने पुराने दोस्त के साथ रहने लगा। उसने बैंक में चौकीदारी की नौकरी कर ली और अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल कर लिया। वो हर नमाज में तौबा करता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैंने गोरगनों के साथ मिलकर काफ़ी कब्रें मसमार की। वो अगर किसी जनाजे में भी जाता है, डर की वजह से शक्ल नहीं देखता, कहीं फिर से वो सामने ना आ जाए। अल्लाह ताला बंदों पर, गुनाहगार बंदों पर रहम फरमा। तू अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम मुसलमानों को हदायत अता फरमा। वो अपने अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने जाएं और अपने प्यारों को किसी तरह भी ना भूलें। ये मत समझें कि वो मरने के बाद हमें भूल जाते हैं। वो पल पल हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्यारा कब आएगा।